नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अब आगामी शिक्षक भर्ती में 50% से भी अधिक का आरक्षण मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। यह घोषणा मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा की गई है। और यही नहीं, इसके अलावा भी अन्य 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे यहाँ पे घोषणा की गई है, जिसमें कि अप्रैल के महीने से 12 महीने का कार्यकाल करने की बात की गई है, जो कि पहले 10 माह का हुआ करता था। इसके अलावा भी रेगुलर टीचर्स की भांति जितने भी अवकाश है उनकी पात्रता अब अतिथि शिक्षकों को होने वाली है। और चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे कि मानदेय में भी वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, नीचे के जो 3 पॉइंट हैं ये तो समझ में भी आते हैं, जिसमें कि इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन पहला जो पॉइंट है कि यहाँ पे अतिथि शिक्षकों का आरक्षण अब यहाँ पे 50% से भी बढ़कर के अधिक हो जाने वाला है। तो क्या यह आरक्षण आपका 60, 65 या 70% तक जा सकता है? तमाम प्रकार की चीजें हैं। क्या कुछ कानूनी अड़चनें यहाँ पे हो सकती है, या महज एक प्रकार की ये घोषणा ही बनकर के रह जाने वाली है? इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो किन शिक्षक भर्ती से इसको लागू किया जा सकता है? रेगुलर जो यहाँ पे तैयारी कर रहे कैंडिडेट नॉन गेस्ट कैटेगरी के हैं, उनको लेकर के क्या स्थिति बन सकती है? सभी चीजों को लेकर के संक्षिप्त में और सटीक तरीके से यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मानदेय में वृद्धि की जो बात है, डेफिनेटली कई सारे राज्यों में हो चुका है। हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो उसने अतिथि शिक्षकों को रेगुलर तो नहीं किया है, लेकिन उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी जरूर बना दिया है जिसमें कि एक निश्चित अवधि तक के लिए उनको अब स्कूल से निकाला नहीं जाएगा और उनको समय समय पे मानदेय में भी वृद्धि होती रहेगी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी शिवराज सरकार के समय 3500 से 7000 और 7000 से 14000 वर्तमान में मानदेय कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये चीजें तो हो सकती है। उनको सीएल की पात्रता भी हो सकती है, ऐच्छिक अवकाश भी दिए जा सकते हैं, मातृत्व मैटरनिटी अवकाश भी दिए जा सकते हैं और 12 महीने का भी सेवा काल किया जा सकता है। लेकिन 50% से अधिक का जो आरक्षण है उसमें क्या कुछ चीजें हो सकती है? देखिए दोस्तों, 2013 की जो भर्ती थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलता था। इसके बाद शिवराज सरकार के द्वारा 2018 की भर्ती में अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 25% किया गया। और वर्तमान में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनवरी 2025 में अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को 25 से बढ़ा करके 50% कर दिया गया, जिसमें कि बहुत सारी कानूनी अड़चनें भी आ रही थी। लेकिन वर्तमान में अब यह आरक्षण को और बढ़ाए जाने की जो बात की जा रही है, तो इसमें क्या कुछ कानूनी दांवपेच हो सकता है उसको हम संक्षिप्त में यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 1992 का जो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार भारत संघ का जो केस था, जिसमें की बात कही गई थी कि किसी भी स्थिति में आरक्षण जो है उसकी सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। तो एक प्रकार का कानूनी रोड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन इसके खिलाफ भी अगर यहाँ पे दरकिनार करते हुए आपका क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आरक्षण को अगर लागू किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भर्ती है वो एक लंबी खींचेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान में भी जो भर्तियां हैं वो लगभग आपकी नियुक्ति तक 5 वर्ष का समय ले जा रही है, क्योंकि कई सारे कानूनी दांवपेच यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार से आरक्षण बढ़ता है तो क्या कुछ चीजें आएगी, तो उसमें ये होगा कि अगर आरक्षण को लागू कर भी दिया जाए तो बहुत ही लंबा इंतजार अभ्यर्थियों को करना होगा, जिसमें कि गेस्ट कैंडिडेट ही नहीं बल्कि फ्रेश वाले कैंडिडेट भी अपनी ज्वाइनिंग के इंतजार में बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। दूसरी यहाँ पे स्थिति ये होगी कि सीधी भर्ती के जो उम्मीदवार हैं उनके अवसरों में बिल्कुल कमी आ जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा अंक लाने के बाद भी हाई कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि सीट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी अगर आरक्षण को बढ़ा करके 50 से 60 या 65 या 70% भी कर दिया जाता है। तो ब्रेन ड्रेन की स्थिति बन जाने वाली है। प्रतिभावान जो छात्र हैं, जो कि लाखों की संख्या में डीएड या बीएड कर रहे हैं, तो हाई कट ऑफ की वजह से उनके सिलेक्शन के चांस नहीं बनेंगे। इसलिए ब्रेन ड्रेन मतलब वो प्रतिभा पलायन करना चालू कर देगी। शिक्षक भर्ती की ओर रुझान लोगों का घट जाने वाला है। मेरिट और शिक्षा की गुणवत्ता पे भी प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो होने वाली है कि कानूनी जो मुकदमेबाजी है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि भर्ती करना तो दूर, यहाँ पे भर्ती फंसने की ज्यादा संभावना बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा और राजस्थान की भांति सरकार जरूर ये कर सकती है कि अतिथि शिक्षकों के लिए एक स्थायीकरण की व्यवस्था अलग से की जा सकती है। लेकिन वर्तमान में जो आरक्षण यहाँ पे 50% चल रहा है, उस पर आप अपनी राय भी जरूर देंगे कि वास्तव में क्या आरक्षण बढ़ना वाजिब है, या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आगामी जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगी उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।